गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आदर्श विद्या मंदिर दौसा द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम विषय विज्ञान कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान वार शुक्रवार दिनांक 10/7/2020 पाठ 1 यानी पहला ही पाठ है आज। पादपों में पोषण। क्या है? पादपों में पोषण कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। यानी भोजन के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा एवं खनिज, लवण ये भोजन के प्रमुख क्या है? घटक है। क्या है? भोजन के प्रमुख घटक है। ये हम छठी कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो यानी भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के आवश्यक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक। क्या है? पोषक। यानी जिनसे हमको शरीर को पोषण मिलता है, वे पदार्थ जिनसे हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है क्या कहलाते हैं? पोषक। और पोषक के प्रमुख घटक हैं विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज, लवण। ये सारे क्या हैं? ये पोषक के प्रमुख घटक हैं। तो सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ पादप जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बना लेते हैं। यानी अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है पत्तियों में, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं उसको? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल नाम का वर्णक पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और अपना भोजन ये तैयार कर लेते हैं। स्वयं भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं। इसलिए इन्हें हम कहते हैं स्वयंपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। अर्थात ऐसे पादप जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं वो कहलाते हैं स्वयंपोषी। जैसे अब इसमें जितने भी सारे हरे पादप हैं जिनकी पत्तियों का रंग हरा होता है, वे अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। जैसे एक अमरबेल है। अमरबेल की पत्तियां क्या होती हैं? पीले रंग की होती हैं। तो उनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। अब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वो अपना भोजन के लिए अमरबेल अन्य पादपों पर क्या रहती है? आश्रित रहती है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करती है। इसलिए अमरबेल क्या है? परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? परजीवी। पर यानी पराया और जीव मानी जीव, यानी दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करने वाले पादप क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। परंतु मानव सहित कई प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जैसे मनुष्य है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। अतः मानव व अन्य प्राणियों को भोजन के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं इनको? हम कहते हैं विषमपोषी। अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं, वह कहलाते हैं विषमपोषी जीव कहलाते हैं। अब पोषण की विधियां हैं कि अलग अलग प्राणी या अलग अलग जीव के भोजन ग्रहण करने की विधि भी क्या है? अलग अलग होती है। अब जैसे कुछ पादप तो होते हैं, जैसे हरे रंग के पादप हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा तैयार कर लेते हैं। तो वो कहलाते हैं स्वयंपोषी। क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी।
और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, भोजन के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं, वे कहलाते हैं विषमपोषी। क्या कहलाते हैं वो? विषमपोषी कहलाते हैं। तो पोषण ग्रहण करने के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले आता है परपोषी। परपोषी मतलब होता है अन्य पौधे, यानी वे पौधे या प्राणी जो अन्य पौधे या प्राणी पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं परपोषी। यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या अन्य जीवों पर वो निर्भर रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा है कीटभक्षी। जैसे नाम से स्पष्ट है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए केवल कीटों का भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तीसरा है मृतजीवी। मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं मृतजीवी। मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। और चौथा है सहजीवी। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। अब सहजीवी संबंध का मतलब यह है कि जब दो जीव एक दूसरे के लाभ के लिए साथ साथ जीवन यापन करते हैं तो ऐसा जीवन कहलाता है, ऐसे पादप या ऐसा संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध। इसमें हानि किसी को नहीं होती है, यानी दोनों को ही एक दूसरे से पारस्परिक लाभ होता है, नुकसान किसी को नहीं होता है, इसलिए यह संबंध कहलाता है हमारा सहजीवी। अब देखिए मैंने बताया था कि क्लोरोफिल यानी पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक क्या कहलाता है? ये क्लोरोफिल कहलाता है। इसकी सहायता से पादप अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं तैयार कर लेते हैं। इसलिए सारे पादप जितने भी हरे रंग के जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो होते हैं स्वपोषी। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? यानी वह क्रिया जिसमें हरे पौधे अपना भोजन का निर्माण क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं, वो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या कहलाती है वो? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो आज हमने इस वीडियो में पोषक पदार्थ क्या यानी पोषक पदार्थों के बारे में और पोषण यानी पादपों की पोषण विधियों के बारे में अध्ययन किया है, यानी पादपों में किस किस विधि द्वारा पादप अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं जो आपको करके लेके आने हैं। जैसे नंबर 1 नोट करेंगे भाई पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? भाई पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? नंबर 2 भोजन के पोषक तत्व, भोजन में पोषक तत्व या भोजन के पोषक तत्वों के नाम बताइए, या भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मैंने बताया था वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि ये। और तीसरा प्रश्न है कि स्वपोषी और विषमपोषी किसे कहते हैं। ये 3 प्रश्न है, आपको गृह कार्य में करने हैं। धन्यवाद।